हेलो साथियों। हम लोग त्रिकोणमिति का सामान्य जो परिचय है वो हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें भी देख लेते हैं। हमने पढ़ा वहाँ पर कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कार्ड होता है। यदि यह याद ना रहे तो उसके लिए हमने तरीका बताया था कि हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। और यहाँ पर ये जो है साइन थीटा है, ये कास थीटा है और ये टेन थीटा है। तो इसके अनुसार भी लिख सकते हैं कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इसी तरह से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या लंब अपान आधार। तो यदि हम समकोण त्रिभुज बनाएं, एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया तो इस त्रिभुज में हमने क्या देखा कि जो कर्ण है वह सबसे बड़ा है। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी, और आधार और लंब कर्ण से हमेशा छोटे होंगे। और साइन थीटा को जब हमने यहाँ पर देखा, साइन थीटा में कर्ण हर में है और यहाँ पर कर्ण कास थीटा में भी हर में है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं चूँकि इस त्रिभुज की समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, इसलिए जो साइन थीटा का मान है और कास थीटा का जो मान है एक से कम होगा या फिर एक के बराबर होगा, एक से कम या बराबर होगा। तो एक बिंदु जो मिला हमें महत्वपूर्ण वो हो गया कि साइन थीटा और कास थीटा का जो मान है का मान सदैव एक से, इसे हम अलग कलर से लिखते हैं, एक से कम या एक के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है तो कर्ण से लंब या आधार को हम जब भाग करेंगे तो एक से कम ही मान आएगा, तो एक से कम मान आएगा। अगर कर्ण लंब के बराबर होगा तो हमारा मान एक आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में साइन और कास के मान जो होंगे सदैव एक के से कम या एक के बराबर होंगे। चूँकि कौशिक और सेक साइन के और कास के उल्टे होते हैं, तो इनके मान एक से बड़े होंगे या फिर एक के बराबर हो सकते हैं। तो ये बिंदु भी हम नोट कर लेते हैं कि कौशिक थीटा व सेक थीटा का मान सदैव एक से बड़ा या एक के बराबर होगा। हमारे पास tan और cot बचा है, तो tan और cot का भी मान देख लेते हैं। तो tan थीटा और cot थीटा का मान, यहाँ पे जो कर्ण है इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, ये कितना भी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन इसकी अपेक्षा आधार और लंब हमेशा कैसे होंगे, ये छोटे होंगे। तो tan थीटा और cot थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, यह कोई निश्चित नहीं है कि कितना मान होगा, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बिंदुओं को आपको याद रखना है। इसके साथ में हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका फुल फॉर्म और इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं ये भी सीख लेते हैं। तो पहले तो हम अनुपात लिख लेते हैं, एक अगले पेज पे लिखते हैं। एक पेज बढ़ा लेते हैं हम लोग।
तो ये देखते हैं कि साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा को या कॉसिक सेक काट को हिंदी में क्या कहते हैं। पहले तो हम इनके नाम लिख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास कास थीटा, तीसरा सेक थीटा, चौथा अनुपात है कॉसिक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा अनुपात है कॉट थीटा। इनका फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये समझते हैं। तो यहाँ पर साइन को हम साइन ही कहेंगे, साइन, लेकिन हिंदी में इसे साइन को हम साइन ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में इसे ज्या बोलते हैं, ज्या। कास को इंग्लिश में कोसाइन बोला जाता है और हिंदी में कोज्या कहते हैं। इसी तरह से सेक को, यहाँ पर सेक नहीं होगा, टेन होना चाहिए, टेन लिख लेते हैं। इसी तरह से टेन को इंग्लिश में टेंजेंट बोला जाता है और इसे हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं। इसके बाद कॉसिक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं इसे कॉसकेंट, कॉसिक, इसे हम ब्लैक से लिखते हैं कॉसिक हैंट, और इसे हिंदी में बोलते हैं व्योज्या। इसके बाद हम सेक को सेकेंट बोलते हैं, सेक एंट, और हिंदी में इसे बोलते हैं कोव्यूज्या, कोव्यूज्या। हमारे पास काट बचा है, तो काट को बोलते हैं हम कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और हिंदी में बोलते हैं इसे को स्पर्शज्या। इसे हिंदी में इसलिए बता दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइन को हिंदी में क्या बोला जाता है, कॉस को हिंदी में क्या बोला जाता है, टेन का पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम क्या है। तो इस तरह के प्रश्न भी हमारे गलत नहीं होने चाहिए। यह 3 बिंदु हैं, इन्हें भी बहुत अच्छे से तैयार रखना है, इन्हें भी भूलना नहीं है। तो इन जो बेसिक था त्रिकोणमिति का ये हम बता चुके हैं। अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 की बात करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका वो दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। इसके जो हल है वो हम लोग इसके प्रश्न के नीचे करेंगे। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज एक बनाना है और यह समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और यह समकोण त्रिभुज जो है इसका कोण B समकोण है। तो ये समकोण वाला जो कोण है इसे हम B नाम दे देंगे। इनमें से किसी को भी ABC आप नाम दे सकते हैं। ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर।
बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। इसका नाम बी नहीं सी है, तो इसे हम सी नाम दे देते हैं। अब देखते हैं हम पहला जो पार्ट है इसका, उसे हल करते हैं। ये है, मान निकालना है साइन ए और कॉस ए का। यहाँ पर जो एंगल है, जो कोण है, वो ए लिया गया है, तो हम यहाँ पर कौन सा कोण लेंगे? ए कोण लेंगे, इसके लिए निकालेंगे। और ये क्या हमारे पास, इसे हम एंगल ए ही दे रखा है, साइन साथ ए है, एंगल लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी हमारा ए ही है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। तो तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए, चूंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में अगर किन्हीं दो भुजाओं को दे रखा होता है, तो तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर क्या है हमारे पास? AC, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का मान हमें नहीं पता है, ये हमारे पास कर्ण है, तो लिखेंगे AC का वर्ग। AB का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 24, तो 24 की घात 2। BC का मान 7 दे रखा है, तो 7 की घात 2। 24 की घात 2, 24 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 576, 576, और 7 का वर्ग करेंगे 49। इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 5, 2, 6, 625। तो AC का वर्ग हमारे पास 625 हो गया। जब वर्ग हटेगा इधर से, तो बराबर के इधर जाकर वर्गमूल लग जाएगा। तो इस तरह से AC बराबर 625 जो वर्गमूल होता है, वह 625 का वर्गमूल होता है 25। तो AC बराबर हमें 6 सेंटीमीटर मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर 6 सेंटीमीटर नहीं, ये 25 सेंटीमीटर मिला है। तो ये हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हम पहले पार्ट में साइन A का मान देखते हैं कि साइन A क्या होगा। तो लिखेंगे साइन A बराबर, हम जानते हैं कि साइन A बराबर जो होता है वो क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो A के लिए जो एंगल A है, इसके लिए लंब क्या होगा? जो एंगल हमें लेना होता है, उस एंगल के सामने की भुजा जो होती है वह हमेशा लंब होती है, और जिस पर यह एंगल बना होता है, कोण बना होता है, यह आधार होता है। तो कोण A के लिए जो लंब है हमारा वो BC हो जाएगा, और आधार हमारा AB हो जाएगा। हमें यहाँ पर कर्ण लेना है, तो लंब हमारा BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो BC का मान कितना दे रखा है? BC हमें 7 है हमारे पास, और AC 25 है। तो ये मान हो गया 7/25, यही इसका मान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं cos A की। cos A पूछा गया है, तो दूसरा पॉइंट लेते हैं cos A। हम जानते हैं cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण A के लिए आधार हमारे पास AB है, आधार हमारे पास ये है, और कर्ण यही रहेगा। तो AB बटे AC, आधार AB है और कर्ण हमारे पास AC है। AB हमें दे रखा है 24 और AC दे रखा है 25, तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। तो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं। मान निकालना है साइन C और cos C का, cos C। यहाँ पर एंगल हमें C लेना है। एंगल कौन सा लेना है? C। तो इस त्रिभुज को हम एक बार दोबारा से बना लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा तभी।
ये हमारा बी, ये है ए और ये है सी। ये 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर एंगल हमें सी लेना है। तो हमने बताया जो एंगल लेते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है वह हमारा लंब होता है। तो इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो एक बिंदु नोट कर लेते हैं कि क्या नोट करते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट में ही लिखते हैं। जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उसके सामने की भुजा उस कोण के लिए लंब होती है। इसे इसलिए लिख दिया है कि ये आप भूलें ना, याद रहे आपको। तो यहाँ पर साइन सी निकालना है हमें। तो साइन सी लिखते हैं। एक लाइन की बना लेते हैं इधर से कि आपस में ये मैच ना हो। साइन सी का मान निकालते हैं। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा ही रहती है। तो ए बी का मान है हमारे पास 24 और ए सी का मान है 25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, साइन सी का मान आ जाएगा। अब कास सी को देखते हैं। तो कास सी बराबर हमें मिलेगा आधार बटे कर्ण। सी के लिए का आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हमारा ए सी ही रहेगा। तो बी सी 7 और कर्ण हो गया 25। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समझ में आया होगा। क्या करना है हमें, सबसे पहले समकोण त्रिभुज की जो भुजा हमें पता नहीं होती है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से उस भुजा की भी माप निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखे हैं उन अनुपातों को लिख लेते हैं और उनके मान रख लेते हैं और हमें आंसर प्राप्त होता है इस तरह से। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कर्ण और लंब दे रखा है, कर्ण और एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीसरी भुजा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है कि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिख लें, दिया है, क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें नहीं पता है, ये भी ज्ञात करना है। इसके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 13 का वर्ग, आधार नहीं दे रखा है हमें, पहले हम लिख लेते हैं इसे, जिस तरह से त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनके नाम भी लिख लेते हैं। तो कर्ण हमारे पास क्या है, पी आर
इसकी घात 2, आधार है क्यू आर की घात 2 और लंब है हमारे पास पी क्यू की घात 2। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी मान रख लेते हैं। पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर ज्ञात करना है और पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। क्यू आर का वर्ग ज्ञात करना है, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा। तो इस तरह से क्यू आर का जो वर्ग है ये बराबर हो जाएगा, यह मान बराबर के दूसरी तरफ आएगा जब, तो यह प्लस का मान माइनस में हो जाएगा। तो 144 इधर आएगा, 169 माइनस 44 ये हो जाएगा 144 और क्यू आर की घात 2 बराबर ये 25 बचेगा और क्यू आर का जब वर्ग हटेगा तो बराबर के इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो इस तरह से क्यू आर जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आधार जो है हमें, या इस समकोण त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो हमें मिल गई है 5 सेंटीमीटर। अब हम tan P और काट R का सबसे पहले मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में tan P बराबर, tan P का मतलब है कोण हमें कौन सा लेना है, P। जब इसमें यह वाला कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये है तो ये क्या हो जाएगी इसके लिए लंब, और ये इसके लिए आधार हो जाएगा। तो tan P बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार होता है। त्रिभुज में QR लंब है और PQ आधार है, QR बटे PQ। QR का मान है 5 और आधार हमारे पास 12 है। तो tan P बराबर हो गया है 5 बटे 12 है, समीकरण 1। अब हमें ज्ञात करना है काट R। तो काट R निकालेंगे, काट R, काट का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है आधार बटे लंब। कोण हमें लेना है R, तो R कोण के लिए ये वाला जब कोण लेना है तो इस कोण के सामने की भुजा ये है, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो कोण R के लिए लंब हो जाएगा PQ और आधार हो जाएगा QR। तो आधार इसके लिए हो गया है QR और लंब हो गया PQ। QR का मान 5 है और PQ का मान 12 है, समीकरण 2 डाल लेंगे इससे। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, tan P माइनस काट R। अब हम लिखेंगे tan P माइनस काट R बराबर, tan P का मान समीकरण 1 से दे रखा है हमें 5 बटे 12, काट R का मान 5 बटे 12 हम निकाल चुके हैं। तो 5 बटे 12 प्लस का है, 5 बटे 12 माइनस का है, तो इसमें से ये घट जाएगा, बचेगा हमारे पास 0। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, हमें साइन A का मान दे रखा है, कास A और tan A का मान निकालना है। तो इसे हल करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, हमें दिया है कि साइन A बराबर 3/4। साइन A का मतलब है साइन A एंगल के लिए दे रखा है 3/4, और हम जानते हैं कि साइन जो होता है वह लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखें तो लंब हमारे पास 3 हो जाएगा और कर्ण हमारे पास 4 हो जाएगा। जो भुजा नहीं है त्रिभुज की, वो भुजा कौन सी भुजा नहीं है हमारे पास, वो आधार नहीं है। तो 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। दिया है साइन
ए बराबर 3/4। ज्ञात क्या करना है, नीचे लिखते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, काश ए और tan ए। काश ए का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। यह मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और इसका मान क्या दे रखा है, 3/4। लिखेंगे अतः लंब बराबर क्या हो जाएगा, 3 और कर्ण बराबर 4। अब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं एक। ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास। अब इस समकोण त्रिभुज में हम ए एंगल कोई सा भी ले लेते हैं। हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो ये हमारे पास एक एंगल हो गया। तो ए के लिए लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आधार, ये, और कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण। ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। लंब कितना है, 3। कर्ण हमारे पास 4 है। आधार हम निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, आधार AB है और लंब BC है। तो AC का मान 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर। AB का मान निकालना है, तो AB की घात 2। BC का मान 3 दे रखा है, तो 3 की घात 2। यहाँ पर AB का वर्ग जो है ये मिल जाएगा हमें, जब 3 की घात 2 बराबर के इधर आएगा तो 4 की घात 2 माइनस का 3 की घात 2। इसे और हल करेंगे तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और इस तरह से AB की घात 2 हमें मिल जाएगा। तो AB की घात 2 कितना मिलेगा, 16 में से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा 7, और केवल AB निकालेंगे तो ये जो वर्ग है बराबर के इधर वर्गमूल में बदल जाएगा। तो AB हमें मिल गया है √7, वर्गमूल 7। तो AB हो गया है वर्गमूल 7। निकालना क्या है हमें, काश ए और tan ए निकालना है। तो अब हम काश ए और tan ए आसानी से निकाल सकते हैं। तो काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। ए कोण की ही बात कर रहा है, तो काश ए में आधार कितना हो जाएगा, AB, कर्ण हो जाएगा AC। इसी तरह से लंब जो है हमारे पास ये BC हो जाएगा और आधार हो जाएगा AC। तो काश ए में AB बराबर जो है हमें वो है √7। त्रिभुज में देखिए √7 AB है और BC है 3, AC है हमारे पास 4। इसी तरह से tan ए के लिए जो BC है वो दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और AC जो दे रखा है वह है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इन दोनों के ये मान निकल आते हैं। ये काश ए का मान हो गया और ये tan ए का मान हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर।
इस प्रश्न में दिया है यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। पिछले प्रश्न की तरह है, प्रश्न नंबर 3 की तरह है बिल्कुल ये। देखते हैं कैसे करेंगे। तो लिखते हैं हल। लिखा है, दिया है 15 काट ए बराबर 8। तो काट ए को यदि इधर ही रखें और 15 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये अपान में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/15। और हम जानते हैं कि काट जो होता है वह होता है आधार बटे लंब। यदि याद ना आए तो उसके लिए जो तरीका बताया है लाल बटे कक्का, तो इसे अपने दिमाग में रखेंगे। तो हमने बताया था ये यदि ऊपर से पढ़ेंगे तो ये tan रहेगा, और इसे अगर नीचे से पढ़ेंगे तो ये हमारा काट होगा। तो ये आधार बटे लंब, ये हो गया काट। तो इसमें आधार कितना हो गया, अतः आधार बराबर 8। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और लंब बराबर हो जाएगा हमारे पास 15। कौन सी भुजा नहीं है, हमें अभी कार्ड नहीं पता है, तो कार्ड हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कार्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सूत्र जब तक याद ना हो जाए, फार्मूले जब तक याद ना हो जाए तब तक हमें लिखने चाहिए। तो इसके लिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है ये 90 अंश का हो गया। नाम दे देते हैं ABC। ए एंगल की बात कर रहा है तो ये वाला हमने कोण ले लिया ए। इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार और लंब हमें दे रखा है। तो आधार कितना है हमारे पास 8, और लंब है हमारे पास 15। ज्ञात क्या करना है, कर्ण। कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण है हमारे पास AB की घात AB। कर्ण बेटा AB नहीं AC है। तो AC की घात 2 बराबर AB की घात 2 प्लस BC की घात 2। तो AC हमारे पास नहीं पता है हमें, तो AC का वर्ग ऐसे ही लिखेंगे। AB हमें 8 दे रखा है, 8 का वर्ग। BC हमें 15 दे रखा है, तो 15 का वर्ग। तो AC की घात 2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास, 8 का वर्ग 64 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है। तो AC की घात 2 बराबर 289। जब हम AC को निकालेंगे तो ये वर्ग इधर वर्गमूल में चला जाएगा, और 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। ये वर्गमूल निकाल लेंगे। तो कर्ण हमें मिल गया है 17। तो यहाँ पर लिख लेंगे 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या इकाई, चूँकि स्पष्ट नहीं किया गया इसकी इकाई क्या है, तो केवल 17 लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। एक बात और, इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि काट ए बराबर है हमारे पास 8/15। तो यहाँ ये हमें पता है क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर आधार और लंब को हम आधार को, ये जो हमारे पास संख्या है इसके साथ में कोई वेरिएबल लगा सकते हैं। 8x मान सकते हैं, लंब हमारा 15x भी हो सकता, मतलब मान सकते हैं। तो इस तरह से AC अगर निकालेंगे तो AC बराबर 17x आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम इस तरह से इसके साथ वेरिएबल भी लगाएं। यदि नहीं लगाते हैं तो जैसे इस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं इसी तरह से करेंगे, गलती होने के चांस कम रहेंगे।
तो AC का मान आ गया हमारे पास, कार्ड आ गया 17 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। त्रिभुज आपके सामने है, आधार लंब कर्ण सब दे रखा है, यह मान स्वयं से लिखेंगे और इसके आंसर स्वयं निकालेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में क्या दे रखा है लिखते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक जो होता है वह त्रिकोणमितीय अनुपात आधार लंब, अगर रिलेशन देखा जाए तो होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हम कर्ण को 13 और आधार को 12 मान सकते हैं। लिख लेंगे माना, अतः कर्ण बराबर, काम करते हैं अतः की जगह पे इसे हम मान सकते हैं, माना कर्ण 13 के साथ में कोई भी वेरिएबल भी ले सकते हैं। चलो ये प्रश्न हम वेरिएबल लेके करवाते हैं। तो माना कर्ण 13x तथा आधार 12x है। अब कर्ण हो गया 13x और आधार हो गया 12x, तो हम क्या निकालेंगे? लंब नहीं पता है तो लंब निकालते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण में दे रखा है 13, तो ये 13x की घात 2, आधार है 12x की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो जब लंब की घात 2 बराबर लिखेंगे तो 13x की घात 2 माइनस 12x की घात 2, ये उठ के बराबर के इधर आएगा, तभी ये माइनस का हो जाएगा। तो 13x का स्क्वायर करेंगे तो 169x की घात 2 माइनस एक 12x का स्क्वायर करेंगे तो 144x की घात 2, तो ये लंब की घात 2 रहेगा। तो लंब की घात 2 बराबर हो जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25 x की घात 2। केवल लंब निकालेंगे तो इसका वर्ग इधर वर्गमूल में बदल जाएगा। तो इस तरह से जो लंब है हमें वह मिलेगा 5x। इस प्रश्न को हम बिना चित्र को बिना बनाए भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं चित्र ही बनाएं। आप चित्र बनाकर जब एग्जामिनेशन हॉल में आप चित्र बनाकर ज़रूर समझाइएगा। तो हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई हैं, आधार लंब और कर्ण। निकालना क्या है? त्रिकोणमिति के अनुपात पर कृत कीजिए अन्य सभी यानी कि सेक को छोड़कर। तो चलिए लिखते हैं, अन्य सभी अनुपात क्या हो जाएंगे? साइन थीटा जो कि होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा जो कि होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा दे ही रखा है, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब।
इन सब के मान रखने हैं, आंसर आ जाएगा। एक बार चित्र में दिखा देते हैं हम लोग, उसके बाद मान रख लेंगे। तो इसके नाम दे देते हैं ए बी सी। किसी एक को थीटा मान लेते हैं एंगल, ये थीटा एंगल है। तो ये लंब कितना है हमारे पास 5x, तो ये हो जाएगा लंब 5x। कर्ण 13 है तो ये 13x और ये 12x। सबके मान इसमें रखेंगे। लंब है हमारे पास 5x बटे कर्ण है 13x। x से x कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 5/13। ये इसका आंसर हो गया। आधार बटे कर्ण, आधार 12x बटे कर्ण 13x है। x से x कट गया तो बचा हमारे पास 12/13। ये cos थीटा का मान हो जाएगा। इसी तरह से tan थीटा के लिए लंब 5x है और आधार है 12x। x से x कट जाएगा और बचेगा 5/12। ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। इसी की तरह cot थीटा और cosec थीटा का भी मान स्वयं से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, ठीक है, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कोण A बराबर कोण B। इसके लिए कैसे सिद्ध करेंगे समझते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में कोण A और कोण B कैसे होने चाहिए, न्यून कोण। तो हमने यहाँ पर कोण A इसे मान लिया है, कोण B इसे मान लिया है, कोण C इसे मान लिया है। तो ये कोण और ये कोण न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 90 अंश से कम होने चाहिए। और ये समकोण हो गया, तो न्यून कोण हमारा कोण A और कोण B हो गया। प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बना लिया। इसके बाद दे रखा है cos A बराबर cos B। ये हमें दिया है तो इसे हम लिख लेते हैं एक बार। दिया है cos A बराबर cos B। समीकरण 1 डाल देते हैं इसे। आगे देखते हैं, चूँकि cos A बराबर क्या होता है, एक cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार क्या होगा, कोण A के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण है ही, तो लिखेंगे आधार हमारे पास cos A में आधार क्या है AC और कर्ण है हमारे पास AB। इसी तरह से cos B को देखते हैं। तो cos B बराबर लिख लेंगे इसी प्रकार। यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि। इसी प्रकार cos B में कह सकते हैं कि B के लिए, इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो cos B बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें BC, कोण B के लिए आधार हो गया BC और कर्ण हमारे पास वही AB ही रहेगा। तो cos A और cos B के मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखते हैं cos A और cos B के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये है तो इसमें रखेंगे तो cos A और cos B बराबर है। तो cos A का मान है हमारे पास, एक बार लिख लेते हैं फिर से इसी समीकरण को, cos A बराबर cos B मान रखते हैं। cos A का मान है AC बटे AB, cos B का मान है BC बटे AB।
यह ए बी इस ए बी से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा और हमें मिलेगा ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी का मतलब है इस त्रिभुज में देखें तो ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो वह दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। यह त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है एक। तो इसे हम एक बार फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि ए बी सी और हमने जो हल किया है उसमें ए सी बराबर बी सी मिल रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को लिखते हैं हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अतः ए सी के सामने का कोण कौन सा है, बी, और बी सी के सामने का कोण है ए, तो कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तो इस प्रश्न में दिया है काट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका मान निकालना है और काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसमें पहले पार्ट में देखेंगे तो साइन थीटा और कास थीटा का मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस पूरे समीकरण का मान, इस पूरे सबसमीकरण का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें काट थीटा दे रखा है, तो इसके ज़रिए हम साइन थीटा और कास थीटा निकाल लेते हैं पहले। चलिए निकालते हैं। तो लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है, काट थीटा बराबर 7/8, और काट थीटा होता क्या है, काट थीटा होता है आधार बटे लंब। काट हम निकाल लेंगे, तो लिख लेते हैं इधर, माना आधार 7x तथा लंब 8x है। वेरिएबल के साथ में निकालते हैं, एक चर राशि के साथ में निकालते हैं। अगर हम ये x ना ले यहाँ पर तब भी कोई बात नहीं, आंसर आपका आएगा और सही भी होगा, गलत नहीं होगा। तो 8x है, काट निकाल लेते हैं। अतः काट की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। काट यहाँ पर निकालना है तो लिखेंगे काट की घात 2 बराबर आधार कितना है हमारे पास 7x प्लस लंब है 8x, 49x की घात 2 और ये 8 का स्क्वायर 64x की घात 2। 49 और 64 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 113 x के घात 2। तो काट की घात 2 बराबर इतना हो गया। तो अब हम केवल काट की बात करें तो ये जो घात 2 है इधर वर्गमूल में बदल जाएगी, और जब वर्गमूल लेंगे 113 का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। x घात 2 का जो है ये x की घात 2 से पावर 2 हट जाएगी, तो √113 × x काट हो जाएगा। तो आधार, लंब और काट हमें पता है, तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर अनुपात चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा और कास थीटा को हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद हल करते हैं। साइन थीटा
अतः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है, लंब हमने माना है 8x, तो ये हो जाएगा 8x और कर्ण हो जाएगा √113 इंटू एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया और हमारे पास बचा है 8/√113। कास थीटा भी निकालना है क्योंकि कास थीटा की हमें ज़रूरत है। तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने क्या माना है, आधार 7x, ये है 7x और कर्ण है हमारे पास √113 इंटू एक्स। तो यहाँ पर भी x से x कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 7/√113। अब हम पहले पार्ट को हल करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो लिख लेते हैं। पहला पार्ट है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। हाँ यही है। तो इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो एक वर्गांतर का फार्मूला होता है, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग इधर कि a⁻² माइनस b⁻² बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इसमें अगर देखा जाए तो a अगर इसे मान लें, b इसे मान लें तो बन जाएगा a प्लस बी, a इसे मानेंगे, b इसे माना हमने तो a माइनस बी। तो ये a⁻² माइनस b⁻² बन जाएगा। a⁻² का मतलब हो गया है 1⁻² माइनस b⁻² का मतलब हो गया है साइन थीटा की घात 2। इसी तरह से अगर हम इसे a और इसे b मान लें तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी अगर गुणा में है, इसे हम लिख सकते हैं a⁻² माइनस b⁻²। तो ये भी हमारे पास सूत्र बन जाएगा 1⁻² माइनस कास थीटा की घात 2। 1⁻² एक ही होता है। साइन थीटा हमारे पास कितना है 8/√113, तो इसका मान लिख लेंगे 8/√113 इसका वर्ग अपॉन 1 माइनस कास थीटा का मान कितना हमारे पास 7/√13, 7/√113 इसका वर्ग। इसे हल करते हैं तो 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64 और 113 का वर्ग √113 में से अंडर हट जाएगा तो 1/13। इसी तरह से 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और √113 का वर्ग करेंगे तो वर्ग मूल हट जाएगा तो बचेगा 113। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं और याद रखेंगे कि हमेशा किसी भी संख्या पर यदि वर्गमूल लगा हुआ है और इसका हम वर्ग कर रहे हैं तो यह वर्गमूल इस वर्ग से कट जाता है, हमें केवल संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या प्राप्त होती है। इसे भी ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। तो यही नियम हमने यहाँ पर लगाया। √113 का जब हमने वर्ग किया तो ये अंडर हट गया और हमें संख्या प्राप्त हो गई 113। अब इसे हल करते हैं। हल करने से पहले हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं। हाँ तो देखते हैं बराबर 113 है तो इसे जब हल करेंगे अपान ऊपर का एलसीएम लेंगे 1 और 113 का तो 113 हो जाएगा। तो ये 113 है माइनस 64 अपान
नीचे यदि एलसीएम लेंगे तो 113 होगा और 113 माइनस 49। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का देखते हैं। तो इसके आगे जो ऊपर हमें ये भिन्न दे रखी है, जब इसके बटे में कुछ नहीं होता है तो हम बटे में 1 लिख सकते हैं। तो नीचे का जब एलसीएम लेंगे तो 113 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64। इसी तरह से नीचे वाली जो भिन्न है इसे हल करेंगे 113 और 113 माइनस का 49। एक बात यहाँ पर समझेंगे कि यदि कोई भिन्न है हमारे पास a बटे b और उसके अपान में भी एक भिन्न है b बटे c, तो ये भिन्न जो होती है ऊपर वाली ऐसी रहती है और नीचे वाली भिन्न बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। तो यही यहाँ पर जब हम यह मेथड जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये 113 जो है इस 113 से विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली भिन्न बदलेगी। जब नीचे वाली भिन्न ऊपर आएगी और ऊपर वाली भिन्न नीचे जाएगी तो ये 113 से कट जाएगा। आगे समझते हैं। यहाँ पर 113 कटने के बाद 113 माइनस 64 अपान 113 माइनस 49 बराबर 113 में से जब 64 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 49 और 113 में से 49 घटाएंगे तब मिलेगा हमें 64। तो इस तरह से इस पार्ट का जो आंसर है हमारा 49/64 आ जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो इसका है वह है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दूसरा पार्ट भी करते हैं। दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर, काट थीटा का मान हमें दे रखा है 7/8। तो लिखेंगे 7/8 की घात 2। 7 की घात 2 जो होता है वो 49 होता है और 8 की घात 2 64 होता है। तो ये भी इसका आंसर हो गया काट स्क्वायर थीटा का। तो हमने यहाँ पर दोनों पार्ट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट समझ में आए होंगे। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है 3 काट a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि यह इसके बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इसमें वैल्यू दे रखी है इनके मान वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan a का मान निकालना है, cos a का मान निकालना है, sin a का मान निकालना है। और ये मान हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी, आधार, लंब और कर्ण। तो जो दिया है पहले उसे लेके चलेंगे, पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर ये जो वैल्यू दे रखी है इन दोनों वैल्यू की मान निकाल लेंगे। यदि ये मान बराबर है तो ये सही है, मान बराबर नहीं है तो ये सही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया है क्या दिया है कि 3 काट a बराबर 4। तो काट a बराबर हो जाएगा 4/3 और काट जो होता है वो किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब। तो हम मान सकते हैं, माना त्रिभुज का आधार 4x है ये और ये, तथा लंब 3x है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण की घात 2 बराबर आधार क्या है हमारे पास? 4x की घात 2 प्लस 3x की घात 2। 4x की घात 2, 4x का वर्ग करेंगे तो 16
एक्स की घात 2 प्लस 3x का वर्ग करेंगे तो 9x की घात 2। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25x की घात 2। इधर हमारे पास कार्ड की घात 2 ये है ही। जब यहाँ पर कार्ड निकालेंगे तो ये जो वर्ग है इधर वर्गमूल में बदल जाएगा। जब 25x² का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 5x। तो आधार, लंब और कार्ड हमें तीनों मिल गए हैं। तो आधार हमारे पास क्या हो गया है, आधार है 4x, लंब है 3x। लंब हो गया है 3x और कार्ड मिल गया हमें 5x। अब हमें जो प्रश्न में वैल्यू दे रखी है tan a और cos a sin स्क्वायर a की, तो इसमें रखते हैं। चलिए पहले इसे हम नोट ही कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब लिखते हैं तो साथ में लिखते हैं 1 माइनस tan होता है लंब बटे आधार की घात 2। 1 प्लस लंब बटे आधार की घात 2। कास होता है आधार बटे कार्ड की घात 2 लिखा है तो इसकी भी घात 2, माइनस साइन लंब बटे कार्ड की घात 2। जो मान है वो मान रखेंगे। तो 1 माइनस लंब कितना हमारे पास 3x और आधार है 4x। 3x बटे 4x की घात 2 बटे 1 प्लस 3x अपॉन 4x की घात 2 बराबर आधार है हमारे पास 4x और कार्ड है 5x। तो आधार है 4x बटे 5x की घात 2 माइनस लंब कितना है 3x और कार्ड 5x। यहाँ पर ये जो x है ये कट जाएंगे आपस में। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे वाले पेज पे करते हैं इसे। वन माइनस 3/4 तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, हल करते हैं। तो इसे जब हल करेंगे तो ये होगा 16 माइनस 9 अपान 16 16 प्लस 9 अपान 16। 16 की इस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 9 तो 16 माइनस 9 अपान का 100। 16 की इस 1 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 9 बराबर यहाँ पर हर में 25 है तो 16 में से 9 को सीधे सीधे घटा देंगे, हर समान है इसलिए। तो यहाँ ये 16 इस 16 से कट जाएगा। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 5 और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 और इधर हमारे पास 16 में से 9 को घटाएंगे 5 और ये
25। तो इस तरह से देखा हमने बराबर के दोनों तरफ हमें समान मान प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं यह जो समीकरण दे रखा है, यह समीकरण सत्य है, सही है। कह सकते हैं कि अतः दिया गया अतः प्रश्न में दिया गया समीकरण सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो प्रश्न संख्या 9 को किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है ABC जिसका B कोण समकोण होना चाहिए। जब B कोण समकोण होगा तो ये समकोण हुआ, ये A और ये इसे हम C रख लेते हैं। अब tan A, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान दे रखा है तो इन दोनों के हमें मान निकालने हैं। जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसके लिए हमें sin A cos A sin C की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो हम सब ये मान निकालते हैं, उसके बाद में इसमें रखेंगे और हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए जो दिया है इसे लेके चलते हैं। दिया है tan A बराबर 1/√3 और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि माना लंब 1x को हम x लिख सकते हैं तथा आधार √3x है। अतः कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो आधार हमें दे रखा है √3x की घात 2, लंब है x, तो ये हो जाएगा 3x की घात 2 प्लस x की घात 2। इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये 4x की घात 2। तो कर्ण जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा √4x की घात 2, या फिर कहें तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारे पास 2x। यहाँ पर हमें त्रिभुज के आधार, लंब और कर्ण तीनों पता चल गए हैं, तो इन्हें हम त्रिभुज में एक बार लिख लेते हैं। तो आधार जो है √3x है और लंब x है और जो कर्ण है वो 2x है। और ये कौन से एंगल के लिए है? एंगल A के लिए है। तो एंगल A हमारा ये है। तो एंगल A के लिए ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा और ये कर्ण रहेगा। अब हम जो एंगल A में जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो cos A चाहिए, sin A चाहिए, sin A और cos A की वैल्यू चाहिए हमें। तो लिख लेते हैं चित्र से sin A बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है? x और कर्ण है हमारे पास 2x। तो x बटे 2x, x से x विभाजित होगा और हमें मिलेगा 1/2। तो sin A का मान हो गया 1/2 और हमें cos A भी चाहिए। तो लिखेंगे cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है हमारे पास? आधार है
√3x और कर्ण है 2x। यहाँ पर भी इस x से ये x विभाजित हो जाएगा और बचेगा हमारे पास cos a बराबर √3/2। तो sin a cos a के मान हमें मिल गए हैं। अब क्या निकालना है, cos c और sin c की वैल्यू और निकालनी है। तो sin c और cos c की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, हमें c एंगल लेना पड़ेगा। तो इसे हम इस चित्र को एक बार और बना लेते हैं, बनाते हैं। तो ये चित्र जो है हमारा इसमें ये 90 अंश है, ये a b c ये √3x, ये x और ये कर्ण 2x। अब हमें एंगल लेना है c। जब c एंगल लेंगे तो c के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। हमें निकालना है cos sin c और cos c। तो sin c जो क्या होगा हमारे पास, sin c बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो c के लिए लंब कौन सा होगा, इस c के लिए लंब ये होगा, यानी कि √3x और कर्ण तो सेम ही रहेगा 2x। ये हमारे पास बचा √3/2। बिल्कुल इसी तरह से cos c की भी वैल्यू निकाल लेंगे। cos c के लिए आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है हमारे पास, इसके लिए c एंगल के लिए आधार ये रहेगा, तो x/2x। x से x विभाजित होगा और बचेगा हमारे पास 1/2। तो इस तरह से हमें sin c और cos c की भी मान प्राप्त हो गए। अब हम जो पूछा इसने समीकरणों को लिखेंगे एक एक करके और उनके मान निकालेंगे। तो पहला जो समीकरण है वो क्या है उसे लिखते हैं, नोट करते हैं। पहला है sin a cos c cos a sin c। sin a cos c प्लस cos a प्लस sin c प्लस sin c। त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी दे रखे हैं इसमें इन सब के मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, इन सब के मान हम पहले से ही निकाल चुके हैं। तो sin a का जो मान है वो कितना है हमारे पास, 1/2 और cos a का मान है √3/2। तो sin a का मान है 1/2 गुणा cos c का मान हमारे पास है 1/2 प्लस cos a का मान है √3/2, sin c का मान है √3/2। तो इसे हल करेंगे, 1/2 और 1/2 की गुणा होगी 1/4 प्लस √3/2 और √3/2। इसे जोड़ेंगे 2 √3/2, इस 2 से ये 2 विभाजित होगा और हमें मिलेगा 1/4 प्लस √3, या इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4 √3/4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट है इसका, उसे भी हल करते हैं। ये पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। मान रखते हैं, cos a का मान कितना दे रखा है हमने निकाला है। तो cos a का मान √3/2 और cos c का मान 1/2। ये √3/2 गुणा 1/2 माइनस sin a का मान 1/2 और sin c का मान √3/2। 1/2 गुणा √3/2, ये √3/4 माइनस का √3/4। तो इसमें से ये घट जाएगा और हमें कितना प्राप्त होगा, 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से इन दिए गए जो प्रश्न है इन्हें हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें कि प्रश्न में ये देखना है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात करना है जिससे कि इन्हें हल कर सकें।
तो जिन जिन त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता होती है पहले वो अनुपात निकाल लेते हैं, उसके बाद उन अनुपातों को प्रश्न में रखेंगे और इनके मान ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न 10 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में कोण क्यू समकोण है, तो एक कोण क्यू ये समकोण हो गया, इसे पी मान लेते हैं और इसे आर मान लेते हैं। जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यह 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो इनमें से कोई एक भुजा मान लेते हैं। हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर x सेंटीमीटर है, अतः पी आर बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। इन दोनों में से एक भुजा अगर हम x सेंटीमीटर, ये वाली x सेंटीमीटर मान ली, तो ये भुजा 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों भुजाओं का योग दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। ये अगर x सेंटीमीटर है तो बराबर के इधर जब x आएगा तो 25 माइनस x बराबर क्या हो जाएगी? पी आर हो जाएगी। अब हम कि निकालना क्या है? साइन पी, कास पी और टेन पी का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम x का मान निकाल लें। ये भुजाएं क्या हैं, इनकी वैल्यू निकाल लें, उसके बाद निकालते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। कर्ण क्या है हमारे पास? 25 माइनस x की घात 2, आधार है 5 की घात 2 और लंब है x की घात 2। 25 माइनस x ये यहाँ पर हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो यहाँ पर इसे a और इसे b माने तो 25 की घात 2 प्लस x की घात 2 माइनस 2 गुणा 25 गुणा x बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x की घात 2। सभी को बराबर के एक तरफ लेके आते हैं। तो ये 25 की घात 2 अगर हम करें तो ये 625 हो जाएगा वर्ग, x की घात 2 का x की घात 2, 25 और 2 की गुणा 50, x 25 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 25, x की घात 2 बराबर के इधर आएगा तो माइनस की x की घात 2 बराबर 0। तो x की घात 2 ये माइनस का है, x की घात 2 ये प्लस का है, तो ये विभाजित हो जाएगा। इसके साथ में 625 में से 25 अगर घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 600 माइनस 50x बराबर 0। तो 600 बराबर 50x बराबर के इधर आएंगे तो ये माइनस के प्लस हो जाएंगे 50x। तो x बराबर हो जाएगा 600 बटे 50, 0 से 0 घटेगा, 5 से इसे विभाजित करेंगे तो आएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो x बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब है ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और 25 में से जब 12 को घटाएंगे तो ये कर्ण बचेगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो आधार, कर्ण और लंब हमें मिल गया है। आधार क्या मिला है हमें? लिखेंगे अतः आधार कोण P के लिए, यहाँ पर P कोण की बात कर रहा है, तो कोण P के लिए ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा और ये कर्ण ही रहेगा।
तो आधार 5 सेंटीमीटर मिला है, कर्ण 13 सेंटीमीटर और लंब 12 सेंटीमीटर मिल गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन पी, कास पी और टेन पी। तो साइन पी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, 12 है और कर्ण है हमारे पास 13 है। तो ये आंसर हो जाएगा साइन पी के लिए। कास पी का मान निकालना है तो लिखेंगे कास पी बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कास पी का मान 5/13 हो जाएगा। और हमें निकालना है टेन पी। तो टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर और आधार है 5 सेंटीमीटर। तो 12/5। तो यह तीनों इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न बचा है तो इसे भी हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन जो हमें नीचे दिए हुए हैं ये सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये कारण सहित बताना हमें कि जो नीचे कथन दे रखे हैं 2, 3, 4, 5 कथन जो दे रखे हैं ये सही हैं या गलत हैं। तो सही हैं तो क्यों सही हैं और गलत हैं तो क्यों गलत हैं। पहला जो है दे रखा है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है। तो जब हमने ये प्रश्नावली शुरुआत करी थी उसमें बिंदु लिखवाए थे कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण जो समकोण बनाने वाली भुजा है ये कितनी भी लंबी हो सकती है। जब कितनी भी लंबी हो सकती है तो ये कर्ण जो है ये इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 1 से कम हो। तो यह कैसा है, यह असत्य है। कारण क्या है, कारण है क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि tan A का मान कुछ भी हो सकता है। ये कारण हो गया, लिख लेते हैं कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होगा। हमने शुरुआत में बताया था कि साइन A और कास A के जो मान हैं वह 1 से कम या बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो साइन का उल्टा होता है कासिक और कास का उल्टा होता है सेक। तो इनके मान 1 से अधिक या 1 के बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे, ये हम बात बता चुके हैं। तो यहाँ पर दे रखा है sec A, तो sec A का मान 1 से अधिक हो सकता है या 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर 12/5 में 12 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 2 सही 2/5, यानी कि 1 से ज़्यादा मान आ रहा है, 1 से अधिक मान आ रहा है। इसका मतलब यह जो कथन है ये बिल्कुल सही है। तो इस लिख लेंगे यह जो कथन है वो सत्य है। इसका कारण क्या है, कारण भी लिख लेते हैं। कारण लिखेंगे इसका कि sec A का मान सदैव 1 से अधिक या बराबर होता है। तीसरा है cos A कोण A के cosecant के
लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल सही है। कैसा है? ये सत्य है। हमने बताया था कि हिंदी अंग्रेजी, जो हमने सबसे शुरुआत में बताया था कि इनकी फुल फॉर्म और हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी लिखते हैं। तो देखिए, ये बताया था शुरुआत में ही कि जो कास है, कास को क्या है हमारे पास, कास ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कास जो है, एक सेकंड, जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास, कास ए कोण ए के कॉसकेंट, नहीं, कास ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ये आपका गलत है। कैसा है? असत्य है। यह असत्य है। क्यों असत्य है? कारण भी लिखते हैं। कारण है कि कास ए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, और कॉसेकेंट जो है का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है। आगे बढ़ते हैं। काट और ए का गुणनफल है। ये असत्य है। ये भी असत्य है। ये असत्य क्यों है? क्योंकि का गुणनफल नहीं होता है, यह कोण के लिए होता है। कार्ड हम लिख सकते हैं कि काट ए में काट और ए गुणनफल के रूप में नहीं है। यह एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसे भी याद रखेंगे। तो है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा। ये भी असत्य है। ये असत्य क्यों है? ये हमने बताया था कि साइन और कास थीटा जो होते हैं वह 1 से कम होंगे, लेकिन यहाँ पर जब 4 को 3 से भाग करेंगे तो 1 सही 1/3 1 से ज़्यादा आएगा हमारे पास, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए कि साइन का मान हमेशा 1 से कम या बराबर होता है। तो इसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो आज बच्चों ये प्रश्नावली 8.1 पूरी हुई है। इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। यदि कुछ समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताना भी ज़रूर। और अगर ये प्रश्नावली, ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और किसी तरह कोई समस्या आती, इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। PDF के लिए इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं तो वहाँ पर ये जो PDF है जिसमें प्रश्नों को हल किया गया है, ये पूरी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।